जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद थोड़ा-सा एजुकेशनल है और साथ पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी। की वजह है कि हर तरफ पॉलिटिक्स चल रही है और लोग डीलिंग भी ज़्यादातर पॉलिटिक्स में ही हैं। जितनी भी खबर अखबार आपके इर्द-गिर्द न्यूज़ चल रही हैं, वो पॉलिटिक्स की हैं और लोगों की दिलचस्पी भी जो है वो करंट अफेयर्स की तरफ है। ऑफ कोर्स मेरी भी दिलचस्पी करंट अफेयर्स में रहती है। लेकिन मैंने महसूस किया है कि बाहैसियत कौम हम दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंसेज़ में और आईटी में। तो हमें इस वक़्त बाहैसियत कौम इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करें। तो इस सिलसिले में मैंने कोई थोड़ी-सी एक्टिविटी लॉन्च की है अपने चैनल के ऊपर, जो एजुकेशनल स्पेशली एजुकेशनल और टेक्निकल और वेरी एडवांस बेसिस होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूजिंग पाइथन, मैनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको ये इंट्रोड्यूस भी करवाता रहूंगा, ये डिफरेंशिएट करूंगा कि कौन सी लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या डेटाबेसेस के लिए या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइथन लैंग्वेज से, जो इस वक्त बहुत वाइडली यूज हो रही है दुनिया के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंशाल्लाह हम उससे शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, आई विल बी यूजिंग इन वेरी एडवांस फॉर्म। आई विल नॉट टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, लेकिन साथ साथ हम वो भी डिस्कस करते रहेंगे। एंड आई विल आल्सो टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ द पाइथन एंड आई विल आल्सो गिव यू आइडिया दैट कि आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं जावा को और पाइथन को और अपने नीड्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं जावा और पाइथन को यूज करते हुए। तो इंशाल्लाह फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे कि पाइथन को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, डाटा साइंसेस के जरिए, बैकएंड एप्लीकेशन के जरिए और ऑफ कोर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन के जरिए, क्योंकि आपको पता है आजकल तकरीबन टच डिवाइसेस चल रही हैं, लैपटॉप हों या एंड्रॉयड डिवाइसेस हों या आईफोन हो या अदर डिवाइसेस, टोटली टच डिवाइसेस चल रही हैं। तो टच के लिए भी है, टच एप्लीकेशंस के लिए भी पाइथन फुली सपोर्टेड है और इंटीग्रेटेड है विद अदर फ्रेमवर्क व्हिच कॉल इज कीवी। तो इंशाल्लाह हम कीवी को भी कवर करेंगे। सो फर्दर वक्त को ज़ाय किए बगैर मैं आपको डायरेक्ट आईडी में ले जाता हूँ। फर्दर डिस्कशन हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में और कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे बारे में साथ साथ करते रहेंगे। तो जो न्यू बाई या न्यू कमर्स हैं वो भी साथ साथ सीखते रहेंगे। तो अभी आगे मैं आपको ज़रा इसकी आईडी की तरफ लेके जाता हूँ। तो न्यू बाई जो है वो ऑफ कोर्स इससे सीख सकते हैं। अच्छा, इधर जब आप देखेंगे तो आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है पाई चार्म की। इधर से सिंपल स्क्रीन है। आप इधर से न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं और जो रीसेंट फाइल्स हैं उनको भी ओपन कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हमने तो नया प्रोजेक्ट ही लॉन्च करना है तो हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के साथ ही इधर प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे, जैसे कि माई वी लॉग कर देते हैं। और बेहतर है अगर इसमें आप वेलकम स्क्रिप्ट जो है वो अगर ऐड कर दें तो थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। ये क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स, ये कुछ इस तरह से फाइल खुल जाएगी।
ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ज़रा थोड़ा सा डिफेंड कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह से, ओके, यस, ठीक है। तो ये हम वेलकम स्क्रिप्ट सिस्टम ने खुद ही पाइचार्म ने बिल्ट इन जो उसके अंदर होता है वो रन कर दिए। तो हम उसको रन करते हैं तो देखें ये लिखा हो रहा है हाई पाइचार्म, ठीक है, जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जो कोडिंग हुई हुई है आपको नजर आ रही होगी। तो आप यहाँ को ऑफ करें तो ये आपको यहाँ नजर आ रही होगी। जी, जो वेलकम स्क्रिप्ट है इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ ताकि आपको ज़रा थोड़ी सी आसान हो जाए। जी, अगर आप अभी आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पाइचार्म ने खुद ही डिफाइन किया है। देखिए ये डिफाइन है प्रिंट हाई, जो एक्चुअली फंक्शन हमें आउटपुट क्या दे रहा है, हमसे एक फंक्शन में पैरामीटर्स वो नाम ले रहा है और उससे पहले हाई लिख रहा है, ठीक है। और ये जो इफ स्टेटमेंट लगी हुई है ये मेन क्लास को कॉल कर रही है विद द प्री डिफाइंड फंक्शन, ओके। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये हाई पार चार्म कर रहा है। तो अगर लेट से मैं यहाँ पाकिस्तान लिख देता हूँ तो ये हाई पाकिस्तान लिख देगा, ओके। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। अच्छा देखें, यहाँ गौरतलब बात है कि ये वेलकम स्क्रिप्ट है तो हम इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी, एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। मैं मजीद इसको मतलब अगर करना चाहूँ, अगर शॉर्ट करना चाहूँ तो आप गौर कीजिएगा। जस्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और डायरेक्ट फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आई इस तरह और रन कर देता हूँ। यहाँ आप गौर करेंगे, ये देखें ये हाई पाकिस्तान प्रिंट आउट हो गया है, ठीक है। तो देयर आर फर्दर टेक्ट एंड ट्रिक्स कि आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल को यूज करते हुए आउटपुट पाइथन से किस तरह का ले सकते हैं। तो ये एक वेलकम स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि एक सिंपल टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट लाइन हम स्क्रीन पे किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। So let's do it some mathematical function. I just want to show you that how easy it is to do mathematical function in the Python. Okay, some basic function. Okay, फर्दर इसको एडवांसमेंट में हम लेके जाएंगे, लेकिन फॉर द इंट्रोडक्शन पर्पस, ओके, हम बेसिक जो है वो जो प्रैक्टिकल फंक्शन है, जो इंटीजर वैल्यूज हैं या टेक्स्ट वैल्यूज हैं, उसको किस तरह गेन करते हैं और आउटपुट उससे किस तरह होते हैं। Here let's see कि हम x को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 और y को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। z इज इक्वल टू x प्लस y, ओके। प्रिंट z और इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
20 इसका रिजल्ट आ गया, मैथमेटिकल आउटपुट हो गई है, जस्ट with the help of Python, or only we have coded 4 lines, okay, and very few words, okay. So अगर मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूं जावा और पाइथन को, तो यही आउटपुट लेने के लिए जावा के अंदर एटलीस्ट मुझे 3 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है या 4 गुना ज्यादा काम पड़ता, और ऑफ कोर्स उसका कोड स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी इंक्रीज होता। और आपको पता है देयर इज अ टू मच कर्ली ब्रैकेट्स इन जावा एंड C++। तो ये सारी चीजें जो कोड स्ट्रक्चर है वो पाइथन का बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आप इससे ये टोटली इट इज अ रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, जो किसी दौर में विजुअल बेसिक डॉट नेट या विजुअल बेसिक में होती थी, ना उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा ये चीज हमें पाइथन में मिल रही है। ओके, थोड़ा सा इसको मजीद कॉम्प्लेक्स करते हैं, इस कोड को थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स करते हैं, और इसमें मैं एडिशन करता हूँ इफ स्टेटमेंट की। आपको पता होगा कि इफ और एल्स स्टेटमेंट क्या है, अगर आप ऑलरेडी आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर का पता है, या आपको कोई किसी बेसिक लैंग्वेज का, कंप्यूटर लैंग्वेज का पता है। Okay, here we just add, sorry, if statement, if z more than 10, print the value of z is more than, यहाँ पे हम जो z है वो पुट करेंगे। ओके, सो एल्स प्रिंट, सेम टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, द वैल्यू दैट इज, यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग एल्स, और अब हम इसको रन करके देखते हैं, सेवन कॉलम डालना पड़ेगा हमें, ठीक है, रन करते हैं। टोटल वैल्यू 20 बन रही थी। ओके ओके, यहाँ पे हमें आउटपुट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द z इज मोर देन 20। ओके, मैंने यहाँ पे इसको एक चेक लगाया है, इफ z मोर देन 10, ओके, तो if z more than 10, then the system, the compiler will be print the value of the z is more than z 20, मतलब जो उसके अंदर वैल्यू है वो शो कर देगा, और else the value of the z is something else। ओके, चेक क्या हमने लगाया है, 10, ओके 10, ओके, जस्ट यहाँ मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं, द वैल्यू ऑफ द z इज समथिंग एल्स, उसकी वैल्यू कुछ और है। इन अदर केस, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप गौर करेंगे z की वैल्यू अब लेस देन 10 है, तो वो एल्स पे जंप कर गया और वो प्रिंट आउट हमें दे रहा है द वैल्यू ऑफ द z इज समथिंग एल्स, और z को प्रिंट आउट कर दीजिए जो कि ये है।
सो दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन। हम इस तरह दो वैल्यूज को किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्विच स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट के जरिए उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह आउटपुट ले सकते हैं।